हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस ट्यूटोरियल में हम रैंक मैथ के प्लगइन के बारे में जानेंगे कि कैसे हम इसको इंस्टॉल करके सेटअप करेंगे और कैसे हम इसका यूज़ करेंगे एसईओ के लिए अपनी पोस्ट, पेजेस, ब्लॉग और आर्टिकल में। तो शुरू करते हैं। पहले हम अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, यहाँ प्लगइन्स का ऑप्शन दिखेगा, इसमें ऐड न्यू पे जाके हम क्लिक कर देंगे। ये विंडो हमारे सामने खुल के आ जाएगी। इसमें सबसे ऊपर राइट हैंड साइड कॉर्नर पे यहाँ पे सर्च प्लगइन है, यहाँ पे आपको रैंक मैथ टाइप करना है, रैंक METH मैथ, और इसको सर्च करना है। ये वर्डप्रेस एसईओ प्लगइन रैंक मैथ 4 लाख प्लस इंस्टॉलेशंस के साथ में इसी को आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दें। जब तक इंस्टॉल हो रहा है मैं बता दूं कि रैंक मैथ बहुत ही अच्छा प्लगइन है। काफ़ी ज़्यादा ये फ्री सर्विसेज देता है जो आपको बाकी प्लगइन्स में नहीं देखने को मिलती हैं। जैसे आप इसमें एक से ज़्यादा फोकस कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, और एक इसका बहुत अच्छा बेनिफिट ये है कि इसके साथ एक इंस्टेंट इंडेक्सिंग का भी ऑप्शन आता है। वो मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे इंस्टेंट इंडेक्सिंग आपको इसमें करने को मिलती है। चलिए, इंस्टॉल हो रहा है अभी। इंस्टॉल हो गया, अब एक्टिवेट पे क्लिक कर दीजिए। ओके, तो हम आ गए हैं अपने रैंक मैथ के सेटअप विज़ार्ड पे। ठीक है, ये आपको तब देखने को मिलेगा जब आप प्लगइन को एक्टिवेट करने के बाद उसमें अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे। जैसे आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करके लॉगिन करेंगे या रजिस्टर करेंगे, ये पैनल आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो इसमें इजी और एडवांस दो मोड हैं। हम आपको एडवांस मोड पे लेकर के चलेंगे, तो चलिए एडवांस मोड पे क्लिक करके स्टार्ट विज़ार्ड पे क्लिक करते हैं। ओके, तो ये हमारा आ गया है यहाँ पे। अब इसमें ये कह रहा है कि ये जो आपकी वेबसाइट है ये किस टाइप की वेबसाइट है, तो पर्सनल ब्लॉग पे क्लिक कर दें। पर्सनल ब्लॉग में काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता है। पहली बात तो ये जो वेब शॉप ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन रहता है, और न्यूज़ वेबसाइट इनकी अलग गाइडलाइंस, कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं गूगल की तरफ से। तो पर्सनल ब्लॉग सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, तो पर्सनल ब्लॉग सेलेक्ट कर लीजिए। सेकंड नंबर पे कोई भी लोगो आप यहाँ अपलोड करना चाहें, जैसे कि ये लोगो मैंने अपलोड किया है, इसको अपलोड कर सकते हैं गूगल के लिए। और अगर कोई सोशल शेयरिंग इमेज आप अपलोड करना चाहें जो आपने कस्टम बनाई हो, तो वो आप यहाँ पे इसको अपलोड कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ सर्च कंसोल, ये आपके ऊपर है। अगर आप सर्च कंसोल को ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑथराइजेशन कोड देना पड़ेगा। सर्च कंसोल कुछ नहीं है, आप गूगल पे जाइए, सर्च कंसोल टाइप कर दीजिए, उसके बाद वहाँ पे अपनी वेबसाइट को सेलेक्ट कर लीजिए, वो सर्च कंसोल पे लिस्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आके आप क्लिक कर दीजिएगा, ऑथराइजेशन कोड आपको मिल जाएगा एक बार जब आप सर्च कंसोल पे अपनी आईडी रजिस्टर कर लेंगे तब। फिलहाल अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको यहाँ से ऑफ कर दीजिए, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। सर्च कंसोल बेसिकली आपको वो डेटा दिखाता है कि आपका जो ट्रैफिक है वो कहाँ से आ रहा है, ऑर्गेनिक कितना परसेंट है, इनऑर्गेनिक कितना परसेंट है, मतलब ऑर्गेनिक मतलब जो सर्च कर रहे हैं यूजर्स विदाउट एडवर्टाइजमेंट कितना आ रहा है, विद एडवर्टाइजमेंट कितना आ रहा है। ये सब डेटा रैंक मैथ कलेक्ट करके आपको बताता है। नेक्स्ट स्टेप साइट मैप में इसमें जो जो लगी हैं पहले से बाय डिफॉल्ट टिक्स, उनको आप लगा रहने दीजिए, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पे रिटर्न टू डैशबोर्ड, यहाँ पे ये आपके में ऑफ मिलेगा 404 मॉनिटर, आप इसको यहाँ पे ऑन कर दीजिए। सेटिंग्स में आ जाइए इसकी। सेटिंग्स में आने के बाद इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। रीडायरेक्शन, उसके बाद जी डैशबोर्ड पे फिर से आ जाइए। इसमें यहाँ पे नीचे ये रीडायरेक्शन भी आपके में ऑफ मिलेगा, इसको आप ऑन कर दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, कोई आपने पोस्ट या पेज बनाया, बाद में उसको आपने डिलीट कर दिया, पर वो फिर भी गूगल पे इंडेक्स हो चुका है तो वो दिखाएगा। उस पर अगर कोई क्लिक करेगा तो वहाँ पे उसको एरर शो होगी कि ये पेज या पोस्ट अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में वो ऐसे पोस्ट और पेजेस को रीडायरेक्ट कर देगा किसी भी एक कस्टम यूआरएल पे या आपके होम पेज पे जो भी आपने सेलेक्ट कर रखा होगा। तो यहाँ सेटिंग पे आ जाइए। सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे रीडायरेक्ट टू होम पेज करेंगे, तो अगर ऐसा कोई पेज होगा वो आपके
एरर वाला पेज, तो वो सीधे होम पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा उस यूज़र को। या आप कस्टम रीडायरेक्शन चाहते हैं तो या कस्टम रीडायरेक्शन सेलेक्ट करके यहाँ पे कोई कस्टम यूआरएल जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। हम इसको रीडायरेक्ट टू होम पेज करेंगे। सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद डैशबोर्ड पे आ जाइए। अगर आप AMP प्लगइन यूज़ करते हैं तो यहाँ से इसको ऑन कर दीजिएगा। हम अभी AMP प्लगइन का यूज़ नहीं कर रहे हैं। AMP पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, अगर आप देखना चाहें तो उसको आप देख सकते हैं जाके, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कैसे इस प्लगइन का यूज़ होता है AMP का। बाकी ठीक है, अगर आप वूकॉमर्स का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे वो आपको ऑटोमेटिकली ऑन पहले से मिलेगा, अगर नहीं है तो आप इसको ऑन कर दीजिएगा। बाकी सब ठीक है। अब हम इसको देखेंगे कि कैसे हमको इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ SEO एनालिसिस पे आ जाते हैं, ये आपको मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। एनालाइज योर वेबसाइट बाय लिंकिंग योर रैंक मैथ अकाउंट। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है, इसको लिंक करना है, तो इस पे क्लिक कर दीजिए। ये कुछ ऐसा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ कनेक्ट नाउ पे क्लिक कर दीजिए। ओके करने के बाद ये डिस्क, यहाँ पे हमारा अकाउंट कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद फिर से हम SEO एनालिसिस पे आ जाएंगे। यहाँ पे स्टार्ट साइट वाइड एनालिसिस पे क्लिक कर दीजिए। 100% एनालिसिस हो चुकी है और देखिए काफ़ी पुअर स्कोर बता रहा है SEO का। इसमें 30 आउट ऑफ 12 टेस्ट पास हो गए हैं, 3 वार्निंग आई हैं, 15 फेल हो गए हैं। देखते हैं क्या कह रहा है। ऑटोमेटिक अपडेट बता रहा है कि आप इस प्लगइन का कर लो, करना चाहें आप कर भी सकते हैं, मैं नहीं कर रहा। उसके बाद कुछ कीवर्ड एरर मिले हैं और SEO मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है। अभी हम हर एक पेज का मेटा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे चल के। उसके बाद H1 हेडिंग बता रहा है, नहीं है। H2 हेडर मिल गया है। इमेज के आल्ट एट्रीब्यूट मिसिंग है। आल्ट एट्रीब्यूट मैं आपको अभी बताऊंगा कि क्या होता है। चलिए मैं पहले आपको बता ही देता हूँ कि आल्ट एट्रीब्यूट क्या होता है। तो इसके लिए हम आ गए हैं अपने डैशबोर्ड पे। इसमें हम मीडिया पे जाएंगे, लाइब्रेरी में जाएंगे। मान लीजिए कोई भी इमेज है जो आपने यूज़ करी अपनी वेबसाइट पे, ये मान लीजिए इमेज है, तो यहाँ पे जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिख के आ रहा है यही आल्ट एट्रीब्यूट होता है। लेकिन यहाँ पे ये मेंशन नहीं है। ये बेसिकली आपकी उस पर्टिकुलर इमेज का पर्पस बताता है कि इसका क्या पर्पस है, इसको किस लिए यूज़ किया गया है इस पर्टिकुलर जगह पे। तो ये हम देखेंगे कि जो हम इस रैंक मैथ से जो हम अपनी पोस्ट में या पेज में जो फोकस वर्ड यूज करेंगे, वही फोकस वर्ड को हम यहाँ एल्ट एट्रीब्यूट में करेंगे। वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे किया जाएगा। ठीक है, आप समझ गए ये एल्ट एट्रीब्यूट क्या है। ठीक, नीचे आते हैं। कीवर्ड्स इन टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन मिसिंग है। पेज में डिस्क्रिप्शन नहीं है कि उस पेज का पर्पस क्या है, वो हम इसको करेंगे। और फोकस कीवर्ड नहीं है, हम फोकस कीवर्ड बिल्कुल सेट करेंगे। उसके बाद ये आपको दिखा देगा कि मोबाइल में आपकी ये वेबसाइट कैसी दिखेगी। अभी ये लोड हो रहा है, इसको लोड होने देते हैं। ये इस तरीके से दिखेगी। उसके बाद सर्च कंसोल से कनेक्ट नहीं है, आप कर लीजिएगा। ये डेमो वेबसाइट है, मैंने इसमें नहीं किया है। जो मेन वेबसाइट है मेरी, मैंने उसमें कनेक्ट करके रखा हुआ है। CSS और जावा स्क्रिप्ट यहाँ पे मिनीफाइड नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक बता रहा हूँ अल्टरनेटिव कि आप W3 टोटल कैच प्लगइन एक आता है, उसको आप अपने पे इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो उसमें मिनीफाई CSS और जावा स्क्रिप्ट का ऑप्शन आता है, वहाँ से आप उसको कर दीजिएगा। तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड आपकी वेबसाइट की इससे बढ़ जाएगी। उसके बाद पेज साइज है, इसको हम फिक्स करेंगे। सारी चीज़ें हम अभी फिक्स करेंगे और इस स्कोर को बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ कि कैसे आपको किसी पोस्ट का सबसे पहले बताता हूँ SEO करना होता है। तो यहाँ पे हम पोस्ट में जाएंगे, ऑल पोस्ट पे क्लिक कर देंगे। अभी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हेलो वर्ल्ड की पोस्ट है, हम यहाँ पे एक नई पोस्ट ऐड करेंगे। तो ऐड न्यू पे क्लिक कर देंगे। चलिए हम पोस्ट लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम टाइटल ऐड करेंगे। तो डेमो के लिए मैंने ये आर्टिकल लिया है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टाइटल हो गया। अब नीचे हम
पोस्ट लिखेंगे, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ पोस्ट को। तो पोस्ट हमारी कॉपी हो रही है। ओके, तो पोस्ट पे पूरी कॉपी हो चुकी है। अब यहाँ पे अगर राइट हैंड साइड में कॉर्नर पे देखें तो यहाँ पे ये आपका SEO स्कोर दिखा रहा है, जो कि अभी बहुत पुअर है, 10 आउट ऑफ 100 है। तो इस पे हम क्लिक करेंगे और देखेंगे कि क्या बता रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने कोई फोकस कीवर्ड यहाँ पे नहीं यूज़ किया, तो हम फोकस कीवर्ड यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M51 को फोकस कीवर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, Ctrl+C। Ctrl+V, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए, सिर्फ फोकस कीवर्ड सेट करने से ही हमारा स्कोर 10 से सीधा 52 पहुंच गया। उसके बाद फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन योर SEO मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं मिल, SEO मेटा डिस्क्रिप्शन में ये नहीं मिला है। तो ये मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है, तो यहाँ ये जो एडिट स्निपेट लिखा है, इसमें ये जो डिस्क्रिप्शन है ये इसका मेटा डिस्क्रिप्शन है। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए इतना मेटा डिस्क्रिप्शन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये बेसिकली इस तरीके से आप देखते हैं ना कि जब गूगल पे आप कोई पोस्ट या वेबसाइट सर्च करते हैं तो ये नीचे उसका डिस्क्रिप्शन लिख के आता है, यही मेटा डिस्क्रिप्शन होता है। 160 तक बता रहा है क्योंकि ये यहाँ 160 तक ही आता है। तो हम 160 पे ले आते हैं। चलिए 160 पे आ गया। अब जो हमने कीवर्ड यूज किया था इसको हम मेंशन कर देंगे। ये हो गया। अब देखिए फोकस कीवर्ड यूज इनसाइड एसईओ मेटा टिक हो गया। यूज फोकस कीवर्ड इन द यूआरएल, अभी यूआरएल में नहीं है तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और एडिट स्निपेट में यहाँ पर्मा लिंक में इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, फोकस कीवर्ड यूज इन द यूआरएल। अब हमारा स्कोर 63 हो गया। फिर फोकस कीवर्ड डजंट अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ योर कंटेंट, तो यहाँ पे हम इसको यूज कर देंगे। मैं ये डेमो करके दिखा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ये 66 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहें तो एक से ज़्यादा फोकस कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ सेलेक्ट करके सैमसंग लिखता हूँ, ये सीधे गूगल के सर्च इंजन से कनेक्टेड रहता है। तो ये सैमसंग आ गया, सैमसंग 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 सर्च करके सेलेक्ट कर लिया। अब अगर ये ग्रीन होता है तो इसका मतलब आपने बहुत ही अच्छा कीवर्ड यूज़ किया है जिसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। अगर ये ऑरेंज है तो ठीक ठाक कंपटीशन ही है। अगर ये रेड आता है तो इसका मतलब काफ़ी कॉम्पिटिटिव कीवर्ड आपने यूज़ किया है, आपको बदल देना चाहिए इसको। तो हम हटा दे रहे हैं इसको यहाँ से। उसके बाद एडिशनल एरर क्या आई है, फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन H2, या जो कोई भी हमने यहाँ पे हेडिंग यूज़ नहीं करी है। तो मान लीजिए यहाँ से हम हेडिंग बना लेते हैं। और इसको हम हेडिंग बना लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पे फोकस कीवर्ड सब हेडिंग में भी आ गया। अब ऐड एन इमेज,
विद योर फोकस कीवर्ड एज एन एल्ट टेक्स्ट। ठीक है, तो हम ऐड करेंगे, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। फोकस कीवर्ड है ये भाई हमारा। उसके बाद यहाँ ऊपर सेटिंग्स पे आ जाएंगे और यहाँ पे आके इमेज, ये फीचर्ड इमेज, यहाँ पे हम फीचर्ड इमेज सेलेक्ट कर लेंगे, तो अपलोड कर लेंगे हम। तो 1 मिनट, ठीक है, तो ये हम इमेज यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अब ये इमेज हमारी अपलोड हो गई। अब यहाँ पे जो आल्ट टेक्स्ट है, यहाँ पे अपना फोकस कीवर्ड यूज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक कर देंगे। ये फीचर्ड इमेज हमारी हो गई। अब देखिए 72 आउट ऑफ 100 स्कोर हो गया है, अच्छा स्कोर है। और क्या एरर दे रहा है, कीवर्ड डेंसिटी विच इज़ लो। ये कीवर्ड काफ़ी ज़्यादा नहीं यूज़ हुआ है, तो हम इसको यूज़ करेंगे जहाँ जहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। सैमसंग गैलेक्सी M51। ठीक है, तो कुछ सुधरा। ठीक है, काफ़ी सुधर गया, 75 पे आ गया, थोड़ा सा और आ सकता है। देखेंगे कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए ठीक है, इतना काफ़ी है। 75 स्कोर हो गया है। फिर वी कुडेंट फाइंड एनी इंटरनल लिंक्स इन योर कंटेंट। हमने अपनी वेबसाइट का कोई लिंक यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो चलिए यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे विजिटिंग लिंक दे दिया अपने होम पेज का। फॉर मोर इंटरेस्टिंग पोस्ट की विजिटिंग और न्यूज़ वेबसाइट। ठीक है, तो अब ये देखिए हमने इसको ये कर लिया, तो अब हमारा 80 का स्कोर हो गया। अब कौन कौन सी एरर आ रही है हम देखते हैं। टाइटल रीडेबिलिटी, फोकस कीवर्ड यूज्ड एट द बिगनिंग ऑफ, ठीक है, योर टाइटल डजंट कंटेन अ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटीमेंट यूज़ कर लेते हैं। नहीं, इसको इन्होंने नहीं माना है। चलिए, तो यहाँ पे हमने आके देखा कि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स की यहाँ पे इन्होंने लिस्ट प्रोवाइड कर रखी, तो देखते हैं क्या है वो, उसको हम यूज़ कर लेंगे। तो ये पूरी लिस्ट है, यहाँ से आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये अचीवमेंट दे रखा था, तो मैंने यहाँ पे ये अचीवमेंट यूज़ करके क्वेश्चन मार्क कर दिया। आप देखिए यहाँ पे 81 का स्कोर हो गया, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर है। ठीक है, तो ज़्यादातर जितनी भी चीज़ें थी वो हमने यहाँ पे फिक्स कर ली। तो इससे आपको ज़रूर ही पता चला होगा कि किस तरीके से हमको अपनी पोस्ट का एसईओ यहाँ पे करना है। ओके, तो ये हमारी पोस्ट कुछ इस तरीके की दिख रही है। तो जितना ब्यूटीफुली आप इसको डिज़ाइन करेंगे, जितने अच्छे अच्छे कीवर्ड्स आप सोच सकेंगे, और जितना इसका लेआउट आप अच्छा दिखा सकेंगे, उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव ये दिखेगा लोगों को, और लोग पूरा इसको पढ़ना चाहेंगे। और जब उनको कोई आर्टिकल ब्लॉग अच्छा लगता है, तो वो बार बार उस वेबसाइट पे आते हैं कि क्या अभी कोई नया आया है कि नहीं, हम पढ़ें। आप दूसरी चीज़, आप यहाँ पे अपना सब्सक्रिप्शन न्यूज़लेटर का भी ऑप्शन इसमें आप जोड़ सकते हैं। तो अगर कोई भी नया आर्टिकल आप लिखेंगे या नया पोस्ट लिखेंगे, तो उसके पास उनके ईमेल पहुंच जाएगा, जिसको हम ईमेल मार्केटिंग कहते हैं। आप वो भी इसमें इनेबल कर सकते हैं। पर यहाँ पे हमारा मकसद था रैंक मैथ का एसईओ सीखना, पोस्ट का वो हमने सीख लिया। अब हमको ये तो पता हो गया कि पोस्ट में कैसे करना है। अब हम देखेंगे पेजेस का एसईओ हमको कैसे करना है।
तो यहाँ से जैसे आप पेजेस पे आएंगे तो आप देखेंगे कि पेजेस के आगे भी एसईओ की डिटेल्स दे रखी है। जैसे हमने पोस्ट में किया है, पोस्ट में यहाँ पे डिटेल दे रखी है, इसको हम ट्रैश में कर देते हैं। उसी तरीके से हमारे पेजेस का भी एसईओ अभी स्कोर नहीं कुछ आ रहा है, तो इसको हम सेट करेंगे। सबसे पहले हम अबाउट में आते हैं, अबाउट को हम एडिट करते हैं, एडिट पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, हम पेज एडिटर पे आ गए। यहाँ ये अबाउट वाला हमारा पेज है, इसमें आप देख सकते हैं साइड में यहाँ पे रैंक मैथ आ रहा है। अगर आप एलिमेंटर यूज़ करते हैं तो आप एलिमेंटर पे क्लिक कर दें। तो यहाँ से करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन एलिमेंटर में कहाँ पे आता है ऑप्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ। एलिमेंटर पे हम आ गए हैं अबाउट अस सेक्शन में। अब यहाँ पे देखिए ये एसईओ का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। चलिए हम फोकस कीवर्ड यूज़ करते हैं, जैसे अबाउट है, हम अबाउट को यूज़ कर लेंगे फोकस कीवर्ड के रूप में। ठीक है, हमारा 70 का ऐसे ही हो गया। अब एडिशनल में जैसे मैंने आपको उसमें बताया है बिल्कुल ठीक आपको वैसे ही इसमें करते जाना है। उसी तरीके से आपका इसका भी सीओ अच्छा हो जाएगा। अब एडिट स्निपेट में जाइएगा, आपका ये पेज अबाउट अस पेज किस बारे में है वो आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख दीजिएगा। पॉमा लिंक तो आपका सेट है ही है फोकस कीवर्ड के साथ में। तो जैसे पोस्ट में किया बिल्कुल ही सेम आपको इसी तरीके से अपना पेजेस का एसईओ करना है। बस पेजेस और पोस्ट का एसईओ आप कर देंगे और जितनी भी आपकी इमेजेस हैं उनका आर्ट एट्रीब्यूट भी आप उसमें जोड़ देंगे पर्पस के साथ में, तो आपका जो एसईओ स्कोर है वो ऑल ओवर वेबसाइट का ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने आपको ये बता दिया कि कैसे रैंक मैथ का यूज़ करना है। वो आपके ऊपर है कि आप कितनी अच्छी तरीके से उसको अपनी पोस्ट को लिख सकते हैं, अपने पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं, वो आप पे निर्भर करता है। हम अगला वीडियो अब इसका देखेंगे रैंक मैथ का, कि हम कैसे इस इंस्टेंट इंडेक्सिंग इसमें यूज़ कर सकेंगे कि ताकि आप जो भी पोस्ट लिखें वो इंस्टेंटली गूगल पे इंडेक्स हो जाए और सर्च इंजन पे वो शो होने लगे। वैसे कोई भी पोस्ट लिखते हैं तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है उसको शो होने में, लेकिन इंस्टेंट इंडेक्सिंग से ये काम बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे ही कंटेंट अगर आपको देखना है और तो आप अपना नोटिफिकेशन आइकन जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।